श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में अर्चना मैम आहे। तो वेलकम टू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमको कीमती टाइम दिया आपका। वेलकम टू मैम। थैंक यू सभी को आत्मबंधन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। तो आज का जो गीता का श्लोक है, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया ध्यान और ज्ञान का। और उन्नत लोकों के सारे गुरुओं को मेरा वंदन। तो आज का हम गीता का श्लोक शुरू करते हैं। तो मैंने भक्ति योग से 12वां अध्याय का श्लोक लिया है, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो एक सगुण भगवान का सगुण रूप होता है और एक निर्गुण। तो किस तरह से किनका, जैसे जो सगुण है, सगुण अर्जुन जी जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि योगियों में श्रेष्ठ कौन है, जो सगुण वाले जो सगुण को मानते हैं वो, या जो निर्गुण को मानते हैं वो। तो हम श्लोक से देखते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इसमें अर्जुन जी पूछते हैं, कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि जो ध्यान भजन करते हैं भक्त, वो सगुण रूप में आपको मानते हैं, तो कौन से भक्त आपको ज्यादा प्रिय है, कौन से योगी आपको ज्यादा प्रिय है? जो निर्गुण सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को उपासते हैं वो ज्यादा प्रिय है, या जो सगुण को भजते हैं वो ज्यादा प्रिय है? कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? तो यहाँ पे सगुण, इस श्लोक में सगुण और निर्गुण के बारे में चर्चा होती है। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं कि जो भक्त आपके सगुण रूप को, सगुण मतलब जो दिख रहा है, जैसे दिखता है, सगुण का मतलब आप लोग सभी समझते होंगे कि, और निर्गुण मतलब बिल्कुल जो परे है, इंद्रियों से परे है, जिसको जो शब्द गुण स्पर्श पानी सबसे परे है, वो हो गया निर्गुण। और सगुण जो आप अपने नेत्र चक्षु से देख रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, तो वो हो गया सगुण। तो जो सगुण को प्रेम करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या जो निर्गुण से प्रेम करते हैं वो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो कृष्ण भगवान जो है वो बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं। अगला श्लोक है श्री भगवानुवाच। भगवान का जो आंसर है वो बताते हैं। मय्यावेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपासते मे युक्तमा मताः। मतलब श्री भगवान बोलते हैं कि जो निरंतर, जिनका मन निरंतर मेरे ध्यान भजन में लगे हुए हैं, जो हमेशा ध्यान भजन करते रहते हैं और बिल्कुल श्रद्धा से युक्त सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों से भी अति उत्तम, मतलब योगियों से भी ज्यादा मुझे श्रेष्ठ लगते हैं। मतलब जो पूरे दिन हमें भजते रहते हैं, हमारा ही ध्यान करते रहते हैं, हमारे ध्यान में लगे रहते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, वो योगियों से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर से आंसर देते हैं। कहते हैं कि अब भक्ति का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि जैसे अ, अ, जो अभी संसार में चल रहा है कि भक्ति का मतलब, बहुत लोग, पहले मैं भी थी, भक्ति का मतलब मंदिर जाना, धूप दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, ऐसे में समझते कि हम बहुत भक्ति करते हैं, नाम जप लेना, मंत्र जप कर लेना, इसी को भक्ति मानते हैं लोग, अज्ञानता बस। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब कि पूरी तरह से समर्पण, ऐसी भक्ति जिसके अंदर हो, जैसे मीरा के अंदर भक्ति थी, इस प्रकार की जिसके अंदर भक्ति हो, वो वैसे भक्तगण मुझे प्रिय हैं।
और वो योगियों से श्रेष्ठ है। जैसे मीरा के अंदर भक्ति थी कि मीरा की शादी हो रही है, फिर भी वो अपने कृष्ण भगवान से, मतलब अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से इतना प्रेम करती है कि वो साथ में रखती है, फेरे लेते समय भी उनको साथ रखती है और कहती है कि इन्हीं से जब शादी करके वो जाती है तो उनके पति अपने पति के समक्ष बैठती है तो कहती है कि कौन पत्नी, कौन पति, मैं तो किसी की पत्नी नहीं हूँ, मेरी शादी तो कृष्णा के साथ हुआ है, कृष्णा ही मेरे पति हैं, यही मेरे सब कुछ है। तो उनके पति पूछते भी हैं कि तुमने फेरे लिए तो किसके साथ लिए, तुमने फेरे तो मेरे साथ लिए ना। कह रहे नहीं, मैंने, मेरे साथ तो उस समय भी कृष्ण थे। तो इस प्रकार जिसके हृदय में हमेशा वो उनका उनका सगुण रूप का वास रहता है, श्रद्धा रहता है, तो ऐसे भक्त को, ऐसे भक्त उन्हें बहुत प्रिय हैं, जिनकी श्रद्धा पूरी समय उन पे लगी रहती, उनके सगुण रूप में लगी रहती है, ऐसे भक्त उनको प्रिय हैं। और कहते हैं फिर बताते हैं कि जो पुरुष जैसे अपने इंद्रियों को, जो योगी लोग होते हैं वो अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, अपने और जो मन, ये निराकार ब्रह्म है, जो मन बुद्धि से परे हैं, सर्वव्यापी है, जैसे कि निराकार जो ब्रह्म है, वो योगी जो इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, अपना पूरा योग करते हैं ज्ञान से, उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। मतलब कि जो ध्यान कर रहे हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो ध्यान के रास्ते में है, ज्ञान योग के रास्ते में है, जो वो उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ, वो मुझे जान लेते हैं, वो कि वो मुझे जान लेते। जैसे अब जैसे जो भक्ति कर रहा है, सगुण को मान रहा है, तो वो क्या है, उनको जैसे एक मोक्ष होता है, मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है माया का क्षय हो जाना, उसी को मोक्ष कहते हैं। कि जैसे जीते जी, ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। जीते जी आपको मोक्ष मिलेगा, इसी शरीर में रहते हुए मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब ही है माया का क्षय हो जाना, माया खत्म हो जाना। जो जैसे आप परिवार में रहते हुए भी आप मुक्त होते हो, तो जो सगुण है, जिनको उतना ज्ञान नहीं है, जो मुझको जिनके अंदर इस तरह की, जैसे मीरा जैसी भक्ति है, तो वो उत्तम भक्त हैं। लेकिन जिनको उतना ज्ञान नहीं है, उनको इस तरह की, उनको वो माया से अटैच रहते हैं, उनको डिटैचमेंट नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान योग के रास्ते पे है, जो ध्यान करते हैं, वो बिल्कुल डिटैचमेंट सीखते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते, मतलब मुझको जान लेते हैं कि जो निराकार पर ब्रह्म है, जो मन बुद्धि से परे है, वो मुझे जान लेते हैं, वो मुझे, और जब जानते हैं तो वो शब्दों से बोल भी नहीं पाते कि क्या है, न शब्द, वो क्योंकि वो सब चीज से परे है, मन बुद्धि सबसे परे। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि जैसे एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, और कई बार बच्चे पूछते हैं ना अपने माँ बाप से, दोनों बच्चे, कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से ज्यादा प्यार करते हो या मेरे छोटे भाई से प्यार करते हो। तो माँ बाप क्या कहते हैं, खुश करने के लिए बोल देते हैं कि अरे अरे, तू तो मेरा लाडला बेटा है, तू तो मेरा बहुत प्यारा है। और बेटी भी अगर पूछती है कि किससे प्यार करते हो, तो बेटी को भी कह देते हैं कि तू तो मेरी रानी बेटी है। तो इस तरह से वो दोनों को खुश कर देते हैं। लड़का कहता है कि बहन को चिढ़ाने के लिए, देखो पापा मम्मी मुझे लाडला कहते हैं, मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। तो लड़की भी कहती है कि अच्छा, मैं भी तो रानी हूँ। तो वो इस तरह से दोनों खुश हो जाते हैं। उसी तरह कृष्ण भगवान भी दोनों को इस श्लोक के माध्यम से दोनों को खुश, जो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, उसमें दोनों को खुश करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि जो योगी ज्ञान योग से जानते हैं, ध्यान मतलब ज्ञान से, ज्ञान योग को पे काम करना बहुत कठिन है। जैसे कि जो देह का अभिमान है, शरीर का, कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस पे काम करना, अपने मन पे काम करना बहुत ही कठिन है।
और माया मतलब अपने संबंधियों से भी, ज्ञान के अकॉर्डिंग अपने संबंधियों से भी डिटैच होकर के रहना, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ये अपने ऊपर काम करना, ये बहुत कठिन यात्रा है, बहुत ही कठिन। क्योंकि आप कभी अकेले में एकांत में बैठ करके देखो, देखो मन में कितने सारे, आप अकेले 1 घंटा नहीं बैठ सकते, खाली आप अकेले 1 घंटा बैठ के देखो, देखो मन में कितने सारे विचार आते हैं, कितने सारे विचार, बहुत विचार आएंगे। सबसे ज्यादा कठिन कार्य अगर कुछ है तो वो है अपने मन पे कार्य करना। मन से मन, इससे बड़ा कठिन कार्य कुछ है ही नहीं। मन में इतने विचार, इतनी सारी चीजें चलती रहती है, ध्यान करने बैठो तब भी आपका मन बहुत भागेगा, बहुत विचार करेगा। और ऐसे भी अगर आप खाली बैठ के देखो, खाली क्या आप कुछ भी काम करते रहो तो देखो अपने मन को टटोलते रहो, मन में कितनी सारी भावनाएं चल रही होती, कितने सारे विचार चल रहे होते हैं। मैं खुद चेक करती रहती हूँ, मैं खुद इस पे काम करती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितने सारे सबसे कठिन काम मैं जब ऑब्जर्व करने लगी हूँ, ध्यान करने लगी हूँ, तो देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, वास्तव में अगर सबसे कठिन कार्य है तो वो है मन पे अपने मनन करना, चिंतन मनन करना, अपने मन के विचारों को देखना। आप थोड़ी देर 1 मिनट के लिए माइंडफुलनेस होगे, फिर मन भाग जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए मन को खींच के लाओगे, अच्छा ये काम कर लेते, फिर मन कहीं और कुछ में भाग जाएगा। ऐसे अनवरत मन भागता रहता है, और मन से शक्तिशाली भी कोई नहीं है। यहीं बैठे हो आप, अब सब जगह घूम के आ जाओगे बैठे बैठे। मन से आप अपने मन को भेज दो, सब जगह से घूम के आ जाएगा। मम्मी पापा से भी मिल के आ जाओगे, मायके भी होके आ जाओगे, मार्केट भी होके आ जाओगे, शॉपिंग भी करके आ जाओगे। तो मन से शक्तिशाली और मन से ये तो कोई है ही नहीं। तो सबसे बड़ा जो कार्य है वो मन पे। और कितना सुंदर हमें पत्री सर ने बताया कि ध्यान क्या है, मुख में मौन और मन में शून्य, यही है ध्यान। तो कितना सुंदर ज्ञान दिया। तो हम मुख से मौन, मुख से मौन भी होना टफ है। मुख से मौन रहोगे आप एक दिन मौन रह के देखो, आपका मन चलने लगेगा, आपका मन और ज्यादा चलने लगेगा। मुख से मौन रहोगे तो मन बहुत चलेगा, किसको क्या जवाब देना है, किसको क्या करना है, कैसे इशारे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा। और मन में शून्य, ये दोनों चीज करना है, मन में शून्य। तो मन में शून्य लाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि आपका मन बहुत भागेगा। आप अभ्यास कर, थोड़ी देर हम जब ध्यान में जाते हैं, अपने श्वासों से जुड़ते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है, लेकिन बिल्कुल शून्य में नहीं पहुंचता। तो यही है ध्यान, मुख में मौन और मन में शून्य। तो अपने मन को शून्य करना है, हमेशा चेक करते रहना है कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है। आपका माइंड और आपका बॉडी अलाइन होना चाहिए, जहां आप हो वहीं पे आपका माइंड भी, मन भी होना चाहिए। तभी आप माइंडफुलनेस, इसी को तो कहते हैं कि आप माइंडफुल हो। अगर एक जगह जैसे कोई कार्य कर रहे हो, तो उस कार्य में आप, मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, मन से कर रहे हो, पूरा मन आपका उसमें पूरा लीन है, तो आप उस समय भी देखोगे कि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। आप अगर एनर्जी महसूस करते हो, तो आप उस समय भी महसूस करोगे कि एनर्जी आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम जितनी देर ध्यान में बैठे उतनी देर ही एनर्जी है, हम 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। बट अपने मन को दिखाने के, हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम में हमारी तल्लीनता कितना, हम कितने मन से कर रहे हैं, हमारा माइंड भाग तो नहीं रहा। अगर आपका माइंड, आप बैठे हो सब्जी कट कर रहे हो और मन आपका कहीं और सोच रहा है, घर परिवार के बारे में, वो कैसे होगा, उसको कैसे जवाब देना है, कल को ये करना है, कल को वो करना है, इन सब चीजों में अगर आपका मन तल्लीन है, लगा हुआ है, दैट मीन्स आप माइंडफुलनेस नहीं हो। आप बस बॉडी से सब्जियां काट रहे हो, आपका हाथ सब्जी काट रहा है, मन कहीं और भाग रहा है। तो अपने मन को लाना है, आप उस समय महसूस कीजिए कि सब्जियां कट रहा है तो कितना सुंदर, सब्जी को स्पर्श कीजिए कि इसको छूने में कितना अच्छा लग रहा है। हाथ से सब्जियां काट रही हूँ मैं, अभी इस शरीर में हूँ तभी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि सब्जियां काटना कितना अच्छा लग रहा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब मैं शरीर छोड़ दूंगी, तब तो ये सब महसूस भी नहीं होगा, तब तो सब्जियां काटने का एहसास, जो अनुभव है वो तो ले ही नहीं पाऊंगा।
तो ले ही नहीं पाऊंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके उस समय माइंडफुल होकर के काम कीजिए। जब आप माइंडफुल होकर के काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है। उस समय भी कार्य करते हुए खाना बना रहे हैं तो ऐसे बनाए कि जैसे आप प्रसाद बना रहे हो आपके घर में। जैसे हम क्या कितनी अज्ञानता में जीते हैं। हमारे घर में जो परिवार लोग हैं, हम भगवान को खोजते हैं, भगवान 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 मिल जाए, भगवान मिल जाए, ध्यान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो। परिवारों में भगवान नजर क्यों नहीं आता? बेटे में, पति में, पत्नी में, सास में, बहू में, ये सब में भगवान नजर क्यों नहीं आता? यही तो अज्ञानता है। इन सब में भी भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है। आप उनकी, जैसे मैं ओशो का एक उदाहरण देके समझाती हूँ। मैं ओशो जी को भी बहुत पढ़ती हूँ, उनका मैं बुक पढ़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि भगवान कहीं दूर नहीं, कहीं आकाश में बैठा हुआ भगवान ईश्वर नहीं है, आपके आसपास ही है। भगवान उतना आपके अंदर जितना है, बाहर जितना है, पूरे घर में भी भगवान उतना ही है, एक रत्ती भर भी कम नहीं है। और आपका होना, जैसे हम लोग बहुत अज्ञानता में जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे निगेटिव चीजें हैं, जैसे वॉशरूम, टॉयलेट, ये सब चीजों को हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपवित्रता मानते हैं। लेकिन ओशो जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया कि आप अपने शरीर के, जैसे जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा शरीर का नीचे का पार्ट है वो अपवित्र है, ऊपर का शुद्ध है। ऐसा ये, जैसे जो आपका पूरा शरीर है, पूरा शरीर किसने बनाया? प्रकृति ने। उसी ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है आपका शरीर। तो आप अपने पूरे शरीर को एक समान दृष्टि से देखिए, समान दृष्टि से उसको प्यार कीजिए। आपका ऐसा नहीं है कि नीचे का पार्ट जो है वो अपवित्र है और ऊपर का पवित्र है। बिल्कुल समान दृष्टि से देखना है, क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया आपका रथ है। ये जो शरीर रूपी हमें मंदिर मिला है, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ है। तो बहुत सुंदर से वो बताते हैं कि आपका होना, मतलब आप हो दैट मीन्स कि ईश्वर का होना है। आप हो दैट मीन्स ईश्वर का होना है। आपका होना ही ईश्वर का होना है। तो कितना सुंदर बताया कि आप हो मतलब ईश्वर है यहाँ। आप हो दैट मीन्स ईश्वर है यहाँ, सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, हर जगह ईश्वर ही तो है। तो किससे घृणा, किससे प्यार? हर जगह जब आप बच्चे में देखो, पति में देखो, सास में देखो, बहू में देखो, तो घर में खाना भी बनाओ तो ऐसे बनाओ कि ईश्वर के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उस प्रसाद को मंदिर में ही भोग लगे। मंदिर में तो वो आप सगुन, वहां पे मूर्तियां है, वो तो खाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप प्यार से उसी खाने को प्यार से बना करके, अच्छे से बना करके अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने घर के परिवार के सदस्यों को बनाओ के खिलाओगे, तो वो ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। तब रियल मायने में आप भक्ति कर रहे हो, रियल मायने में आप ईश्वर को चाहते हो, क्योंकि आप सबको, सबके अंदर ईश्वर देख रहे हो। एक बार आप ऐसा करके देखो, देखो कितना आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आपको खाना बनाने में आनंद आनंद आएगा, आपको हर काम करने में आनंद आएगा। अभी कभी कई बार मुझे लगता है ना कि काश सबको मैं देखती थी कि पत्री सर के पैर दबाते थे, मैं उनका नहीं कर पाई सेवा। मुझे भी लगता था कि मैं भी उनका पैर दबाती। तो कई बार तो फिर मेरे अंदर से ही ये विचार आया कि जब उनका मन करता है तो क्यों ना अपने ही पैर बना लूं। पत्री सर मेरे से बाहर थोड़ी है, वो भी तो मेरे अंदर ही है। तो ये कह के ये जैसे ही भाव आया, तो मैं अपने ही पैर दबाने लगी आंख बंद करके। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ कि जैसे हाँ, एक ही तो है, पत्री सर के ही तो पैर दबा रही हूँ। तो ऐसे अगर आप करोगे तो कोई भी, जैसे कोई भी आपसे अलग ही नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसी से रिलेटेड, गीता के श्लोक से रिलेटेड, मतलब थोड़ा बाहर निकल आई बताने के क्रम में, तो आई एम सॉरी। तो मैं यही समझाने के क्रम में यही समझाना चाह रही हूँ कि ईश्वर हर जगह है। और आप अगर भाव से करते हो, श्रद्धा से करते हो, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और कहीं बाहर नहीं है, हर जगह मौजूद है। तो अपने परिवारों में ईश्वर देखिए, अपने आस पड़ोस ईश्वर देखिए, और सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए।
जितना अच्छा कर सकते हैं। जो आपको अच्छा न लगे वो चीज दूसरों के साथ नहीं कीजिए, जो आपको बुरा लगता है वो चीज दूसरे के साथ कभी मत कीजिए। तो इतना ही बोलते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से, उसके बाद हम ध्यान में चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने इतने प्यार से और इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जिसको पूछना वो हैंड रेज करे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ने एक्सप्लेन ही इतने अच्छे से कर दिया ना। क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें? बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान शुरू करें। ध्यान में चलते हैं मैम। हाँ जी। हाँ जी। आत्मवंदन तो मैडम। हाँ जी, आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन। क्या समझाया आपने? घर का कण कण में ही भगवान देखो, जी इंसान में भगवान देखो। जी क्या समझा? आपका बहुत बहुत आभार। जी। थैंक यू। ध्यान कर। जी पत्री सर ने भी यही बताया हुआ है, पेड़ भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, चूहे भगवान, सब में ईश्वर ही तो है, उन्हीं का प्रकाश तो है। सबको जैसे हम बोलते हैं, पहाड़ों में भी तो, उसमें भी तो चेतना है, पहाड़ों में है, वृक्ष में है, हर में चेतना है, हर जगह हर में चेतना है। और मैंने एक और बुक पढ़ा था, थ्री लाइफ्स। उनके राइटर कौन है मैं भूल रही हूँ नाम। थ्री लाइव्स मैंने पढ़ा था। रामथा जी का नहीं, रामथा जी का नहीं है, इनका है, नाम भूल रही हूँ राइटर का। तो उसमें भी यही बताया हुआ था कि उसमें तीन कैरेक्टर लेते हैं। तो एक कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा वो कर्मों के अनुसार तीन कैरेक्टर लिया था। तो जो कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा ध्यानी और ज्ञानी थे, वो जब बॉडी छोड़ते हैं तो ऊपर जाते हैं, तो वो उनकी बात पेड़ों से भी होती है, पेड़ों से होती है, जानवर से होती है, उस लोक में, सूक्ष्म लोक में वो सबसे बात होती है, वो सबसे बात करते हैं। और पीटर रिसोली की जो बुक है, एक ये सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा, उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई है कि हम जब विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, जो भी है सब बात करते हैं हमसे, सभी बात करते हैं। क्योंकि जैसे मेरे अंदर चेतना है तभी मैं बोल पा रही हूँ। नहीं तो जैसे हमारे अंदर से क्या है, जब शरीर खत्म हो जाता है तो चेतना ही तो निकल जाती है, हमारी चेतना निकल जाती है, फिर हमारा शरीर मृत पड़ा रह जाता है। तो हमारा शरीर भी तो क्या है, जड़ ही है ना, हम इसमें रह रहे हैं चेतन स्वरूप। हम तभी तो हम बोल पा रहे हैं, कोई शक्ति कोई ऊर्जा है तभी तो हम बोलते हैं। मृत्यु है तो क्या खत्म हो जाता है और शरीर यही पड़ा रह जाता है। तो हमारे अंदर चेतना ही है जो सब में व्याप्त है। बाकी सारी चीजें जड़ है, जो भी आपको दिखती है सारी चीजें जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, ये हाथ पैर जो भी आप देख रहे हो वो सब जड़ है। तो बहुत सुंदर से उसको पढ़ा था मैंने, तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। जी। तो ध्यान शुरू करें। यस मैम। ओके ओके। तो म्यूजिक लगा देंगे आपकी तरफ से। ओके। तो फ्रेंड्स हम अब ध्यान में चलते हैं। तो हम आनापान सती ध्यान करते हैं। जो लोग नए हो उनके लिए मैं बता दूं
कि आनापानसति ध्यान का मतलब आना मतलब श्वास का अंदर आना, अपाना मतलब श्वास का बाहर जाना, और सति यानी आती जाती सांसों के साथ मिलकर रहना। ये है आनापानसति ध्यान। इसमें हम 3 लॉक लगाते हैं, पैरों को ऐसे क्रॉस करते हैं, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर गोद में रखते हैं, और जो लोग चश्मे पहने हैं वो चश्मा उतार लें और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे मुंह से छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से मुंह से छोड़ेंगे। अब अपने मन को नॉर्मल स्वाभाविक सांसें उस सांस पर लेकर आएंगे और एक एक सांस को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। एक एक सांस को देखते जाएं, कोई सोच विचार नहीं। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको अपने मन को सांसों पे रखना है।
एक एक सांस से जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स, कोई सोच विचार नहीं, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
Observe your each and every breath. Your breath is your guru. Your breath is your friend. Your breath is your everything. एक एक सांस को ऑब्जर्व करते जाइए माय डियर फ्रेंड्स.
अपने एक एक सांस से जुड़े रहे माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी 5 मिनट। अपने ध्यान के अनुभव को संजोते हुए धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे अपने पैरों को, अपने हाथों को हिलाएंगे और बिना आँख खोले हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखेंगे और ब्रह्मांड के कण कण का धन्यवाद करते हुए, उन्नत लोकों के सारे गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पे लाया, इतना सुंदर जीवन दिया, अपने परिवार के एक एक सदस्य का धन्यवाद करते हुए, जो आपको ध्यान में इतनी देर बैठने में सहयोग करते हैं, अपने इस सुंदर भौतिक शरीर का धन्यवाद करते हुए, इस ग्रुप के सारे सदस्यों का धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ हथेलियों के अंदर ही आंखें खोल ले और जहां पे भी आपको दर्द है
या कोई परेशानी हो रही है वहां पे अपने हाथों से ऊर्जा दें, अपने हाथों से को लेकर जाएं। थैंक यू सो मच मेरे साथ ध्यान करने के लिए। वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो सेशन अभी। किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू सुजाता जी। आत्मानंद मैडम, अभी जी आत्मवंदन। हमारे पिताजी बोलते थे, तुम दो श्वास ले रहे 1 मिनट में, जो 2-3 श्वास होगे, ब्रीथ होगे, तुम पशु पक्षी से बात करते रहेंगे, ऐसे हमारे पिताजी बोलते थे। तो आप और कुछ है क्या एक्सपीरियंस अपने ग्रुप में किसको कैसा? क्या बोला मैं समझ नहीं पाई आपने, कि आपके पिताजी बोलते थे? हाँ, अपने जो श्वास है ना, अभी हाँ मैं हाँ। 1 मिनट में हम 22 लेते, 15 से 22 लेते हैं। जी 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 जी। अभी वो कम करते करते अब 5 से 3 में लाए। तुम यस यस तो पशु यस पक्षी बात कर सकते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं, ऐसे हमारे यस। पिता। एक वंडरफुल, वेरी गुड। लेकिन एक्सपीरियंस किसको आया नहीं है, ऐसा आया नहीं एक्सपीरियंस किसको। ऐसा एक्सपीरियंसेस आपको आएगा, सभी को आएगा, लेकिन समय लगेगा उसमें। श्वास जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको ये अनुभव आएगा। आप लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ें, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप इस चीज को 1 मिनट में आपकी 5 सांसें रह जाएगी। आप घड़ी देख करके, मिनट देख करके प्रैक्टिस करें। मैं करती हूँ, किसी दिन कर पाती हूँ, किसी दिन मेरा भी रह जाता है। ध्यान तो मैं डेली करती हूँ, ध्यान तो चाहे कुछ भी हो जाए होना ही है। लेकिन ये श्वासों का भी प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सके, घड़ी देख करके 1 मिनट में कितनी गहरी सांसें, धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ऐसे जब अभ्यास करेंगे ना, तो करते करते, अभ्यास करते 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 करते, करत करत अभ्यास के, है ना कबीर के दोहे, करत करत अभ्यास के, कैसे मैं भूल गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पे पड़त निशान। मतलब अभ्यास करते करते जब पत्थर पे निशान आ जाता है रस्सी का, तो अभ्यास कर से कुछ भी पॉसिबल है। तो जब आप अभ्यास करेंगे अपनी सांसों पे, तो 1 मिनट में आपकी 4 से 5 सांसें रह जाएगी। तो आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी, आप ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, और प्रकृति से जुड़ पाएंगे, वातावरण से जुड़ पाएंगे, सबको सुन पाएंगे। सिर्फ चिड़ियों की आवाज नहीं, पेड़ों की बातें भी, सबकी बातें भी, सबके विचारों को भी आप पकड़ पाएंगे। तो आपको ये अभ्यास करना है। जितनी लंबी गहरी सांस, जितना कम सांस रहेगा 1 मिनट में, जितनी कम सांसें आप लेंगे, तो कम सांसें कैसी होगी? जब आप लंबी सांस लेंगे, लंबी, और धीरे धीरे छोड़ेंगे, तभी आपका 1 मिनट में 5 सांस होगा ना। सांसें भी हमें गिन कर मिली हुई है, तो जितना ज्यादा आप 1 मिनट में जितनी कम सांस आपकी होगी, उतना ज्यादा आप प्रकृति से जुड़ेंगे, और उतना ही आपका मन शांत निश्चल होता चला जाएगा, और आपके अनुभव भी बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए अभ्यास करना है। हम सब अभ्यासरत हैं, कर रहे हैं। सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही तो ध्यान है। ध्यान में हम यही तो करते हैं। मैम, तो उसके लिए ध्यान समय लेना है लगेगा और सर। धीरे छोड़ना है। वो कैसा, एक बार डेमो करके दिखाई ना, मतलब। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे लेना है। 4 की गिनती तक ले और 8 की गिनती तक छोड़ें, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे।
8 की गिनती तक बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। देखिए आप ऐसा 2 से 3 मिनट भी करेंगे ना, खुली आंखों से भी करेंगे ना, घड़ी देख के आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। खुली आंखों से भी, अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो खुली आंखों से बैठ जाओ, घड़ी देखो और लंबी गहरी सांस लो, बिल्कुल धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो। आपको देखो, आप कितने भी परेशान रहोगे ना, 5 मिनट में आप रिलैक्स हो जाओगे। ये ऐसा जादू है। कितनी भी घबराहट है, टेंशन हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। बहुत अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू और मैडम। बीच चलिए में अब उसको होल्ड करने का बीच में कि नहीं? नहीं जी, होल्ड नहीं करना है आपको। होल्ड बस नहीं। सांस को, जब आप ध्यान करते हैं ना, तब आपकी सांसें जैसे अंदर सांस लिया और सांस छोड़ा, तो उसके बीच में एक छोटा सा पॉज आता है। जब आप ध्यान करोगे, नॉर्मल सांसें, कोई लंबी मतलब सांस खींच के नहीं लेनी है, नॉर्मल, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो अभी भी मेरी सांसें चल रही है। तो इसी नॉर्मल सांस पे आपको देखना है कि जब सांस अंदर गई और अंदर से सब सांस बाहर आती है, तो एक छोटा सा पॉज, एक अंतराल होता है, थोड़ी देर के लिए एक ठहराव होता है। उसी ठहराव में आपको देखना है, मन को वहीं पे टिकाना है। जब आप वहां पे टिकाएंगे तो बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे। एक पॉज जब अंदर भी होता है और एक पॉज बाहर भी आता है। जब आप सांस अंदर लिए और आपने सांस छोड़ा और फिर अंदर लोगे, तो उसके बीच में एक छोटा सा पॉज आता है। थोड़ी देर के लिए वहां पे हम रुकते हैं, तो उसमें फिर आपको ठहर देखना है, मन को वहीं टिकाना है। तो वहां टिकाने लग जाएंगे ना, तो आप गहरे ध्यान में जल्दी जाएंगे। ये मैंने बताया आपको। थैंक यू। अच्छा। बाकी ऐसे, हाँ, ऐसे सांस नहीं रोकना है, आप धीरे धीरे लीजिए और फिर 4 की गिनती तक सांस अंदर भरिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। और 8 की गिनती तक में पूरी सांस छोड़ देनी है, मन में ही गिनिए और पूरी सांस 8 की गिनती तक छोड़ दीजिए। फिर 4 की गिनती तक धीरे धीरे अंदर भरिए, फिर 8 की गिनती तक धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऐसे जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सांस जो है वो धीरे धीरे, मतलब आप शांत होने लग रहे हो। और जब आपका 1 मिनट में ऐसे 5 सांस रह जाए, 5 सांस होने लग जाए, तो आप नेचर से, प्रकृति से जुड़ने लग जाओगे। दूसरों के विचार, मतलब विचारों को भी पकड़ पाओगे। विचारों को भी आप पकड़ पाओगे कि ये मेरे विचार नहीं है, ये दूसरे के विचार है, ये कहीं और से विचार आया है, तो ऐसे आप पकड़ पाओगे। अभी मैं भी वहां तक नहीं पहुंची हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ इसलिए बता रही हूँ। मैं भी अभ्यासरत हूँ। दीपाली जी पूछिए आपका प्रश्न, क्योंकि अभी 9:05 हो गए ना, मेरा दूसरा क्लास है 9:15 बजे। हाँ, आत्मवंदन मैम। हाँ, जी, बहुत आत्मबंधन। बहुत अच्छा बताया आपने। वही मेन था, क्योंकि ठहराव लेना है या नहीं लेना है, वही मुझे पूछना था। अगर आपने हाँ बताया जी। उसमें, हाँ, धन्यवाद उसके लिए। आपको शत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। और अगले थैंक फ्राइडे की यू। मैम आने वाले हैं, तो फिर से जुड़िए सब लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू मैम।